दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को खूब लूटा था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक ऐसी भी घटना हुई है भारतीय इतिहास में जब हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन को लूटा था। यह घटना थी 9 अगस्त 1925 को। जो ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी, उसको भारतीय क्रांतिकारियों ने काकोरी क्षेत्र के आसपास चैन खींचकर लूटा था। उस ट्रेन में अंग्रेजी सरकार का खजाना था। एक तिजोरी थी जिसमें लगभग 8,000 रुपए थे। उस समय के 8,000 रुपए आज के करोड़ों में थे। हमारे क्रांतिकारियों का सबसे पहला उद्देश्य इस खजाने को लूटने का था कि क्रांति को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए। इस ट्रेन से लूटे गए रुपयों का इस्तेमाल क्रांतिकारियों ने किसी निजी कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस क्रांति को और चिंगारी देने के लिए किया गया था। उस समय पर अंग्रेजी शासन कमजोर होता दिखाई दे रहा था, जिसकी जड़ों को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने यह साहसीपूर्ण कदम लिया था। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके बहुत ही प्रसिद्ध कथन हम बार बार गुनगुनाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे क्रांतिकारियों को इसकी खबर बहुत पहले लग चुकी थी कि अंग्रेजी सरकार एक तिजोरी में कुछ खजाना भरकर कहीं पर लेकर जा रही है, और इसी को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई कि इस लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के आसपास लूटा जाएगा। और इसको अंजाम दिया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी क्षेत्र के पास पहुंचते ही ट्रेन की चेन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई, और उसके बाद सीधा गार्ड रूम की ओर जाकर धनाधन गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमारे सभी क्रांतिकारी काकोरी कांड की घटना को अंजाम देने में सफल हुए, और यह घटना उस समय की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है, जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला दिया था और अंग्रेजी सरकार थरथरा कांप उठी थी। और इससे ही डरकर अंग्रेजी सरकार ने एक व्यापक अभियान चलाया, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों की धरपकड़ को शुरू कर दिया गया, और कुछ दिनों के बाद कुछ क्रांतिकारी अंग्रेजों के हाथ भी लग गए। इस कांड को करने वाले हमारे कुछ महान क्रांतिकारी इस धरपकड़ में अंग्रेजों के हाथ भी लग गए, जिनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई, जिनमें मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार एक आदमी को नहीं पकड़ सकी, वे थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, और अंग्रेजी हुकूमत मेरे जीते जी कभी भी मुझे छू नहीं सकती। और हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वे खुद अपनी ही बंदूक की गोली से शहीद हो गए, लेकिन जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। हमारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और हमें आजादी दिला गए। आपका इस कांड को लेकर जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ हमारे क्रांतिकारियों ने किया था, क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।